हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 100% रियल पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 100% रियल पेपर। तो यहाँ पर देखिए 100% रियल पेपर हमारे चैनल पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना है। फाइनल एग्जाम के लिए आपको 100% रियल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। तो आपको देखिए यह चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चंस को हम फुल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो यहाँ पर देखिए केरल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पर देखिए चना हो जाएगा। और तीसरा है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए मछली पकड़ना हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो इसका आंसर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में। ठीक है, 1916 में की थी। इसके बाद देखिए सरकार का जन्म सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए अराजकता। इसके बाद भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है, तो खनिज तेल हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पे। तो यहाँ पर देखिए अगला रहने वाला है जो खालिस्तान रहेंगे आपके। देखिए यहाँ पर खालिस्तान आपके इस प्रकार आएंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिभक्ति आय कहा जाता है। कपास दूसरा दिया गया है, कपास खालिस्तान का पहला प्रतीक है। तो ये नए युग का। तीसरा है, भारत में सड़क जाल लगभग खालिस्तान किलोमीटर है। तो 56 किलोमीटर है। और यहाँ पर देखिए भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है, तो नवीनीकरण का। और यहाँ पर देखिए बेल्जियम खालिस्तान एक छोटा सा देश है। तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 धरातल खालिस्तान से ढका हुआ है जल से। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सही जोड़ियों पे। अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ियों का रहेगा, जो कि हम फुल सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाएंगे। तो देखिए आपको जो है सभी को ध्यान से देखते जाना है और सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है मिलाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए चाय को हम मिला देंगे असम से। तो यहाँ पर देखिए असम में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती उगती है। तो यहाँ पर हम चाय को मिला देंगे उससे। और बर्न दूसरा रहेगा आपका बर्न। तो यहाँ पर देखिए यंग यूरोप से मिला देंगे। कांडला से आपको मिला देना है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से। अब आ जाते हैं नेपोलियन की हार। तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन की हार को आपको मिला देना है 1815 से। और यहाँ पर कपास को आपको मिला देना है महाराष्ट्र से। और महामंदी को आप मिला देना है 1929 से। तो ये थी आपकी सही जोड़ियाँ। देखिए इस प्रकार बनेगी आपकी सही जोड़ियाँ, तो ध्यान से आपको बना लेनी है। और यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, मैंने वैसे भी मिला के बता दिया है आपको, तो आप उतने में समझ ही गए होंगे। इसके बाद देखिए आपको लॉर्ड वायरन कौन था, अंग्रेज कवि। ठीक है, अंग्रेज कवि था। इसके बाद देखिए बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो ब्रुसेल्स थी। इसके बाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद देखिए मानस वाघ रिजर्व कहाँ स्थित है, तो असम में है। इसके बाद देखिए श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना। तो 1948 में स्वतंत्र बना था। 1948 में स्वतंत्र बना था। इसके बाद देखिए आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए पाँचवा क्वेश्चन, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए असत्य हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य, पाँचवा असत्य और छठवा सत्य। इस प्रकार आप मिला लीजिए, देखिए सत्य असत्य कौन सा रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम छठवें प्रश्न पे। तो छठवें प्रश्न पे आप देखेंगे, तो छठवें प्रश्न पे देखिए छठवां प्रश्न आपका दिया गया है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए सातवां, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है, पंचांग से क्या आशय था। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके बाद देखिए बेलम क्या है। और यहाँ पर देखिए नौमा है, विनिर्माण क्या है। इसके बाद देखिए आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मुद्रा पाई जाती है, इस पर प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। सॉरी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है कि यहाँ पर मुद्रा छपा हुआ है पेपर में, पर जबकि यहाँ पर मृदा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मृदा लिख देंगे, इस प्रकार का मृदा लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फसल उगाने की बात हो रही है, तो मुद्रा में तो फसल नहीं उगती है।
तो यहाँ पर ये गलत कर देंगे और यहाँ पर मृदा लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखिए। ये भी आपको देखिए नाम लिखिए, ठीक है, सॉरी। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र क्या है? एक एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद 13वां है, जुट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? अब आ जाते हैं अगले पे। तो यहाँ पर देखिए कॉर्न लो क्या था और जमशेद जी वे होयो कौन थे? इसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे और 17वां क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक मजदूरी से क्या आशा है? और यहाँ पर सतत पोषणीय विकास से क्या आशा है? और 18वां है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और यहाँ पर मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए और एकात्म शासन के दोष लिखिए। अब इसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 21वां क्वेश्चन, परंपरागत तो गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर लिखिए। और यहाँ पर देखिए दल व्यवस्था क्या है, इसका अर्थ बताइए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 22 और 23 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए 22 दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। और यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए और क्षेत्रीय दलों एवं राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर बताइए। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था आपका 23वां और यहाँ पर देखिए पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये था दोस्तों आपका पेपर और यही पेपर आपको पूछा जाने वाला है। तो यही पेपर आपको रट लेना है, ध्यान से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रट लेना है। और इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि फाइनल पेपर में आपको इसी चैनल पर आपको रियल पेपर दिए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। थैंक यू दोस्तों।